नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, एक स्वतंत्र पत्रकार समीर ठक्कर ने ट्वीट किया है और ट्वीट में ये दावा उनकी तरफ से किया गया है कि दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार को बनाया जा सकता है। अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं, एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, और 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं। फिलहाल आईटी और ईडी की रडार पर हैं, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। समीर ठक्कर ने जो ट्वीट किया है उसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि एक मराठी पत्रकार हैं जो महाविकास आघाड़ी सरकार के करीब है और उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल जहां अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो फिलहाल एक मंत्री पद उन्हें मिला हुआ है, वो दरअसल डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसके अलावा अनिल परब शिवसेना के विधायक हैं और फिलहाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एकनाथ खड़से हैं जिन्हें गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और अगर ऐसा संभव होता है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार के लिए तब भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये तमाम वो नाम सामने आए हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में फंसे हुए हैं, जो ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। अलग अलग भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में फिलहाल जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है उसमें यह भी लिखा गया है कि इस फॉर्मूले पर शिवसेना और एनसीपी यानी शिवसेना की ओर से अनिल परब जो कि शिवसेना के विधायक हैं और वहीं एनसीपी की ओर से शरद पवार जो कि एनसीपी प्रमुख हैं, वो इस फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे हैं और दावा ये किया गया है कि उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य कारणों के चलते ऐसा संभव हो सकता है कि महाराष्ट्र में ये बड़ा उलटफेर हो और महाविकास आघाड़ी सरकार की जो कमान है वो अजित पवार को सौंपी जाए, यानी शरद पवार के भतीजे जो अभी फिलहाल डिप्टी सीएम हैं उन्हें ये जिम्मा सौंपा जा सकता है। लेकिन अब अगर इन नेताओं पर गौर की जाए तो आपको बता दें, अजित पवार जो कि 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी से लेकर उनके तमाम जो चीनी मिल कारखाने हैं वो दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। इसके अलावा अनिल परब जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है, अनिल परब एक बड़ा करोड़ों का घोटाला जिसका खुलासा सचिन वाची ने किया था, ईडी की रडार पर हैं। इसके अलावा अवैध तरीके से रिसोर्ट का निर्माण उनके द्वारा किया गया, वो भी मामला फिलहाल ईडी की रडार पर है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं, फिर चाहे वो एकनाथ खड़से हो, उन पर भी जांच लगातार चल रही है, गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है। तो लगातार उद्धव ठाकरे से बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लगातार ये मांग हो रही है कि इन तमाम नेताओं को सत्ता से बेदखल किया जाए। इन्हें उप मुख्यमंत्री आखिर क्यों बनाया हुआ है जब वे इतने बड़े घोटालों में फंसे हुए हैं? फिर चाहे वो अनिल परब हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उन्हें क्यों दी गई है अगर वो इतने बड़े भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं? तमाम नेताओं का इस्तीफा, तमाम मंत्रियों का इस्तीफा बीजेपी की ओर से मांगा गया है, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार में बड़ा उलटफेर हो सकता है और अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल इस फॉर्मूले पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या ये फॉर्मूला सच में सच साबित होता है। ये इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो प्रतिक्रिया इस पूरे खबर के, इस पूरे ट्वीट के सामने आने के बाद आ रही है, वो साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता यही कह रही है कि क्या हमें नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री किस तरीके से उनकी नाक के नीचे ये पूरा महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, किस तरीके से सियासत इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है और यहाँ तक कि बीजेपी लगातार हमलावर है। हाल ही में जो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं तो सीटी रवि की ओर से ये कहा गया था कि उद्धव ठाकरे एक अंशकालिक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने चुनौती भी महाविकास आघाड़ी सरकार को दी थी कि दरअसल वो विधानसभा भंग कराएं और उसके बाद बीजेपी उन्हें कड़ा मुकाबला देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आए चुनावी मैदान में और बीजेपी से मुकाबला करें, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन बैठेगा। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में वो चुनाव लड़ी थी और बीजेपी की अगर सीटों की बात की जाए तो आपको बता दें 105 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास था। वहीं शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 सीटें, इसके अलावा 44 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन गठबंधन में चूंकि सत्ता जो है वो भगवा गठबंधन की बन रही थी, यानी बीजेपी अलायंस की बन रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेंच फंसा, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक अलग ही गठबंधन देखने को मिला। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने वहां मिलकर सत्ता का गठन कर लिया। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरा जाए और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता की पसंद क्या है। क्योंकि आज भी अगर बहुमत के आंकड़े पर गौर किया जाए सीटों के हिसाब से तो 105 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली हुई हैं, लेकिन 288 सीटों की ये महाराष्ट्र सरकार में बहुमत का आंकड़ा 145 है और यही वजह थी कि बीजेपी अकेले अपने दम पर वहां सरकार नहीं बना पाई और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वहां सत्ता हासिल कर ली। लेकिन आपको बता दें 23 नवंबर का ही वो दिन था जब महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी रंग देखने को मिला था और आज ठीक 2 साल बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो लगातार शिवसेना एनसीपी के दावा कर रही थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन क्या ये अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो खबर है, क्या ये सच में इस फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है? क्या ये एकमत से फैसला लिया जा रहा है या फिर ये डील हुई है कि 2 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे तो और बाकी साल अजीत पवार मुख्यमंत्री रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और शिवसेना ने जब गठबंधन किया था तो शिवसेना की ओर से ये कहा गया कि दरअसल 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद शिवसेना बीजेपी से अलग हुई और अपना गठबंधन जो है वो अलग बनाया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की खबर सामने आ रही है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या इस फॉर्मूले पर ही महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ है? ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी चेहरा बन जाए, लेकिन महाराष्ट्र में ये लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये तमाम चेहरे भ्रष्टाचार और वसूली में लिप्त हैं। इन तमाम चेहरों को बेनकाब होना जरूरी है और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से लेकर आयकर विभाग महाराष्ट्र में लगातार छानबीन कर रहा है, लगातार रेड हो रही है, तमाम नाम सामने आए हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी अब महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल एक एक चेहरे को बेनकाब करने का बीड़ा उठा चुकी है। किरीट सोमैया हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट लेकर यहां आए थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि फिर चाहे वो अनिल देशमुख हो जो फिलहाल की गिरफ्त में है, जेल में है, लेकिन इसके अलावा अजीत पवार से लेकर अनिल परब और इसके अलावा एकनाथ खड़से से लेकर हसन मुशर्रफ, इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं, आनंद राव अडसूल हो या फिर शिवसेना की जो सांसद है भावना गवली, वो भी फिलहाल इस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। कई नेताओं पर गबन का आरोप लगा है, कई करोड़ रुपए के गबन का आरोप में कई नेता फिलहाल ईडी की जांच के घेरे में हैं, तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये सच में उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य कारणों की वजह से हो रहा है या फिर इसी फॉर्मूले पर बातचीत करके इस गठबंधन को नियुक्त किया गया था, इस गठबंधन को तैयार किया गया था? इस पर भी सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत के रंग हर रोज बदलते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर फिलहाल वो लगातार खेल रही है, तो मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन इतना तय है कि महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए फिलहाल वहां की सत्ता पर बैठी हुई है और महाराष्ट्र की जनता इस सत्ता से बेहाल है। क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि चाहे फिर अल्पसंख्यक मंत्री हो
हो या तमाम दूसरे मंत्री हो, वो फिलहाल अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के बजाय अपनी जो खीज है, अपना जो द्वेष है, अपनी जो द्वेष भरी राजनीति है वो निकाल रहे हैं। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, अपने कहीं ना कहीं मामलों से निपटने की कोशिश में वो भूल चुके हैं कि जनता के लिए वो सत्ता पर बैठे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ भी तस्वीर महाराष्ट्र से नजर नहीं आ रही है जहां जनता के लिए कोई काम किया गया हो। जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार में किस तरीके से वसूली और भ्रष्टाचार हुए हैं, हर रोज एक के बाद एक तमाम नेताओं के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कितने बड़े भ्रष्टाचार और वसूली को अंजाम दिया गया है। तो भले ही महाराष्ट्र में सत्ता में चेहरा बदल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वसूली और भ्रष्टाचार का जो खेल है वो लगातार जारी है। और ऐसे में बीजेपी की मांग यही है कि विधानसभा को भंग कर वहां चुनाव कराए जाएं और बीजेपी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।